कभी कभी महाराज लोग आते हैं ना, चौका लगाने वाले नहीं मिलते, कभी कभी मुंह लगाऊंगा मुंह लगाऊंगा मुंह लगाऊंगा, होता कि नहीं होता? क्यों? इसमें भी कुछ ना कुछ पुण्य पाप भी है। और साथ में देखो, एक बार बताऊं, एक रिश्तेदार को लगता है जल्दी जल्दी आ जाए, एक रिश्तेदार को लगता है कि आ गया तो रुक जाए, और एक लगता है कि भगवान खसक जाए। होता ना? बोलो ना, हाँ बोलो ना अच्छे से। तुम तो मना करोगे अध्यक्ष, इसलिए। विनोद जी, एक रिश्तेदार आता है, लगता है 2-4 दिन और रुके बढ़िया है। बताओ जिस तुम्हारी सुन लो, तुम्हें बता दें, एक दीदी आती है तो उसको लगता है रोकूं इनको, दीदी जी मत जाओ प्लीज, 2 दिन और रुक जाओ, दीदी जी प्लीज 1 दिन और रुक जाओ, रोकने का प्रयास करते हो। कुछ दीदियां परेशान थी, भाभी जी ढोकला बना लेना आज, भाभी जी वो मक्का के वो बाटी बना लेना, भाभी जी कद बना लेना, भाभी जी ये बना लेना, भाभी जी चाय बन गई क्या, भाभी जी मैं सो के लेट उठूंगी, भाभी जी ये झाड़ू पोछा तो लगा लो, और भाभी जी ये करना मैं जा रही हूँ। तो भाभी जी बाहर से कह रही मत जाओ दीदी जी, अंदर से कह रही जल्दी तो जाओ परेशान हो गई। क्या कहते हो आप? अंदर से क्या कहते हो? जल्दी जाओ परेशान हो गए हो, दोबारा बुलाने का प्रयास नहीं करोगे, फॉर्मेलिटी करते हो। और विश्वास मानो, जो दीदी, ध्यान रखना भाभीियों, जो तुम भी न दीदी हो कहीं की, कभी अपनी भाभी के यहाँ जाओ, कभी अपनी भाभी के यहाँ जाओ, भाभी को परेशान मत करना, जो मिल जाए खा लेना, शांति से रह जाना, आदेश मत चलाना, तुम्हारा सम्मान होगा। और तुमने भाभी को आदेश देना शुरू किया, ये कर लो भाभी जी, वो कर लो भाभी जी, वो खिला दो भाभी जी, वो बना दो भाभी जी, तो दीदी भी कहती खा तो लो भाभी जी, भाभी जी कहती दीदी खा तो लो, पर दोबारा मत आ जाना। और विश्वास मानो, विश्वास मानो, जो दीदी भाभी से कुछ नहीं कहती है, वो भाभी भी दीदी को चाहती है, दीदी भी भाभी को चाहती है। ऐसे कुछ साधु संत समाज में आकर के विश्वास मानो नाटक नौटंकी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो समाज वाले फिर नहीं चाहते हैं। पर जो साधु संत प्रेम के साथ रहकर आशीर्वाद देते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं, तो उनके पास लोग रोकते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं कि महाराज, मालूम क्या बोले? अभी बोले महाराज आशीर्वाद दो तो चतुर्मास करा ले। मैंने कि चतुर्मास कराने का आशीर्वाद नहीं देता हूं मैं, लोग मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। क्या? एक जगह बोले महाराज आप चतुर्मास करो तो श्रीफल चढ़ाओ, चतुर्मास करो तो श्रीफल चढ़ाऊं। मैंने कहा तू श्रीफल चढ़ा तो मैं चतुर्मास करूं? क्या समझे? नहीं समझ में आई? भाई तू श्रीफल चढ़ा तो मैं चतुर्मास सोचूं। बोले महाराज आप आशीर्वाद दो तो आज श्रीफल चढ़ जाए। मैंने कहा ऐसे आशीर्वाद मिलने वाले कौन है कि श्रीफल बाद में चढ़ाऊं? मतलब तेरा श्रीफल महंगा, मेरा श्रीफल सस्ता, मेरा चतुर्मास सस्ता। मैंने कहा मैं नहीं दूं ऐसे। विश्वास मानो, मैंने कहा घर बैठ, तेरे जैसे यहाँ चतुर्मास नहीं होने वाला, ध्यान रखना। क्या नहीं वकील मुमुक्षु? अरे भाई श्रीफल देखो क्या होता है, गिराह आए तो दुकान खोलूं, क्लाइंट मिले फिर वकील बनूं। क्यों वकील साहब? श्याम सुंदर जी पहले क्लाइंट आए फिर वकील बनते हैं कि पहले वकील बनते फिर क्लाइंट आते हैं? समाधान तो संजय को है? पहले वकील बनते हैं ना, पहले क्लाइंट नहीं आते, पहले वकील बनना पड़ता, पहले दुकानदार बनना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ती है, उसके बाद ही ग्राहक आते। तू आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं। दूसरे का दिल से दिल मिला हो तो सच में सालों साल पता नहीं चलते कब निकल गए। चाहे घर में भाई भाई हो, चाहे देवरानी जेठानी, देखना आप देवरानी जेठानी में अच्छे प्रेम से रहती हो ना, सालों साल निकल जाते, पता नहीं चलता कब निकल गया। और विश्वास मानो जहां दरार हो, तकरार हो, लाई हो, तो 2 दिन निकालना भी सालों जैसे बराबर पड़ता है मौका। बोलो ना हाँ, तुम तो हर चीज में हाँ कहती हो। सही ना? सही तो सही है। यदि विवाद हो आपस में देवरानी जेठानी का, बहन बहन का, भाई भाई का, विश्वास करो भाई भाई का विवाद हो तो अर्जुन दास जी 2 दिन निकालना मुश्किल पड़ता है। वो प्रेम आपस में हो, प्रेम आपस में हो तो फिर क्या होता है बताओ ना? सालों नहीं कई सालों निकल जाते हैं, कई सालों पता नहीं चलता भाई भाई। देवरानी जेठानी का पता नहीं चलता देवरानी जेठानी भी है क्या, ऐसा लगता सगी बहन से बढ़ के है। और कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे कोई शत्रु आ गए हो। इनकी जब बातें, मालूम सही बताऊं तुम्हारी माता हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा ये कोमल जीव है ना, जीव है ये बहुत चलती है, सबसे ज्यादा लाई इनकी। बोलो ना भाई साहब, बोलो ना हाँ नरेंद्र जी, सही है ना? बहुत खतरनाक चलती है जीव, सही में है। मालूम हमेशा मैं तो चिंतन करता हूँ, ये आज समाज में, घर में, सास बहू में, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में,
ससुराल पक्ष में, साले जीजा में, कोई भी हो, नेताओं में, आज जितनी भी विडंबनाएं, विषमताएं, विवाद है, उसका मूल कारण वाणी होती है, वचन। और जितने भी बातें होती हैं सब वचन से होती हैं, ध्यान रखना। और जितने भी गस्ती बनती है किससे होता है? बातों से। और प्रेम यदि बोला जाए तो मैं कहता हूं सही में कालिया नाग भी बस में हो जाते हैं, तो लोग बस में क्यों नहीं हो सकते? वाणी, मधुर वाणी से काला जी, मधुर वाणी से कालिया नाग भी बस में हो जाते हैं, तो यार लोग नहीं हो पाते क्या? और विश्वास मानो तुम हमारे बस में थोड़ी हो, हमारी जिनवाणी के बस में ही तो बैठे हो। कोई अलो से आ रहा, तो कोई कोटा से आ रहा, कोई जयपुर से आ रहा, कोई नैनमा से आ रहा, कोई देही से आ रहा, तो कोई कहीं से आ रहा, कोई कॉलोनी लगाओ, अलग अलग पूरी ले लो। क्यों आ रहे? ये जिनवाणी के बसीभूत होकर के। क्यों भाई बताओ, देवपुरा के लोग क्यों आते हो? क्या मिल रहा है यहाँ? बताओ क्या मिलता है? नागदी, नैनमा रोड, कहीं भी मिले लो, क्यों आते हो? अलौद क्यों आ रहे? बताओ भैया क्या मिला? जिनवाणी। बताओ सुनो, लोगों को जोड़ना है, गुरुओं को तो जिनवाणी सुनाए, और भाई भाई को जुड़ के रहना है तो प्यार की वाणी सुनाए, प्रेम की वाणी सुनाए। देवरानी जेठानी को साथ रहना है, सास बहू को प्रेम से रहना है तो मधुर वाणी बोलो, कटुता की नहीं, कटाक्ष नहीं। भजन सुनाए तो माता ने बहुत अच्छा लगा था मुझे। अब भजन तो नहीं सुना पाऊंगा पर भाव सुना दूंगा। किसकी चलन है और किससे जलन है, और सच में एक नोट कर लेना भैया, जो नोट करते हो, सबसे बड़ा पतित व्यक्ति, सबसे बड़ा पतित है ना पापी, सबसे बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति वह है जो दूसरों के सुखों को देखकर परेशान होता है। सबसे बड़ा दुखी वह व्यक्ति है, सबसे बड़ा पतित व्यक्ति वह है, सबसे बड़ा पापी व्यक्ति वही है, विश्वास मानो जो दूसरों के सुख को देखकर परेशान हो जाए। और सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा सुखी, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पुण्य पुरुष वह है जो दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न हो जाए, उसको सुख करने का प्रयास करे। ये सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी ध्यान रखना, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। पढ़ते ना अपन लोग, क्या पढ़ते हैं? जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। अरे जो दूसरों को दुख दे करके या दूसरों के दुख देख करके खुश हो जाए वो पतित व्यक्ति है, और जो दूसरों को सुख देने की चेष्टा करे या दूसरों के सुख को देख कर प्रसन्न हो जाए, बढ़िया भगवान। मैंने एक दिन अभी एक व्यक्ति है यहाँ, एक लड़का है, युवा है, उसको कुछ कह दो, क्या उसको अंक संख्या कुछ कह दो, एक संख्या बता दो, एक संख्या मतलब संख्या, वो परेशान हो जाए। मैंने इस दिन समझाया, मैंने कहा यानी तू परेशान नहीं हुआ कर। मैंने कहा तुझे यदि कुछ कहते हैं लोग उसको, क्योंकि वो कुछ कहते हैं, मान लो मान चलो अब नहीं कह रहा हूं मैं, तो संख्या है, कोई बड़ी बात नहीं, संख्या मतलब संख्या कहते हैं उसको, तो संख्या तो बड़ा परेशान हो जाता है वो। अब परेशान हो तो मैंने कहा ज्ञानी तू खुश रहा कर। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा आगा में लिखा है तेरे कारण से यदि लोग खुश हैं तू खुश हो जा कि मैं किसी के खुशी में कारण तो बना। क्या मैं किसी की प्रसन्नता में कारण? सब खुश हो जाते। नाम ले लो, नाम नहीं, मान लो उदाहरण के लिए किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर बचा, तो 6 किलोमीटर आते ही लिखा हुआ 6 किलोमीटर। देखो प्रदीप का चेहरा भी हंस गया, शायद कोई दाल में काला है, क्यों क्या नहीं सही है ना? तो उससे कह दिया जाए देख 6 किलोमीटर बचा, और उसके सामने सबके सामने हो तो वो हंस जाता, खुश हो जाता है, मतलब सब खुश हो जाते हैं, और वो बेचारा उतर जाता उसका चेहरा। तो मैंने कहा ज्ञानी तू प्रसन्न रहा कर। देखो तेरे 6 किलोमीटर कहा किसी ने, 6 किलोमीटर बचा, तो दृष्टांत है मात्र, 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो, तो सब खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं तो मैं उससे कहता हूं ज्ञानी तू खुश रहा कर। क्यों? क्योंकि तेरे कारण से इतने लोग खुश हैं। हम लोग तो भावना बनाते भगवान सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, और तेरा नाम लेते ही लोग खुश हो जाते हैं। तो प्रसन्न रहे, विश्वास करो। आगम में लिखा है जो दूसरों को खुशी दे करके सुखी होता है अथवा दूसरों को सुखी देखकर खुश होता है, नोट कर लेना, जो दूसरों को सुखी देखकर खुश होता है, संसार में सबसे बड़ा इंसान धर्मात्मा वही जीव है। और जो दूसरों के सुख देखकर दुखी हो जाए
सबसे बड़ा पापी इंसान वही है। क्यों? अरे भाई एक बात ध्यान रखना, हम दूसरों को सुख दे पाए ना दे पाए, परंतु कोई पुण्य कर्म को ऐसे सुखी है तो उसको देख करके बधाई दे दिया करो, खुश रहो भैया, बहुत अच्छी बात, तुम्हें सुख मिला है। क्या जा रहा है ये बताओ? हमारे कहने से ना तो कोई सुखी रहेगा, हमारे कहने से ना कोई दुखी होगा। ध्यान रखना, हमारे सोचने से ना कोई सुखी होगा, हमारे कहने से ना दुखी होगा, लेकिन हम यदि भावना अच्छी बनाते सामने वाले के प्रति, हम अच्छी भावना बनाते सामने आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, अशोक जी थोड़ा आ जाओ आगे आगे। हम यदि भावना बनाते तुम्हारे प्रति विश्वास मानो, तो आपकी भावना कैसी हो हमें नहीं पता। मैंने अभी मधुबन कालों में जब पंचकला पात्र चयन आदि चल रही थी, चर्चा हो रही थी, एक ही बात मैंने कही थी, विश्वास करना कि आपके प्रति कोई गलत भी सोचे, ध्यान देना, आपके प्रति कोई गलत भी सोचे तो भी आप अच्छा सोचो, कभी उसके प्रति गलत नहीं सोचो। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हम यदि दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो विश्वास मानो दूसरे का क्या हो रहा कैसा हो रहा मुझे पता नहीं, पर हमारा जरूर अच्छा होगा। ये 100% ध्रुव सत्य है, पूर्ण सत्य है। लेकिन हमारी कमी पंचम काल की सबसे बड़ी यह है कि हम दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोच पाते हैं। हम दूसरों को, हम तो कहते हैं चलो किसी को सुख ना दे पाए कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन कोई सुखी है तो उसको देखकर खुश हो जाओ ना, बहुत अच्छी बात है, खुश हो, खुश रहो। यदि ऐसी भावना भी तुम्हारे मन में आ गई तो हमारी खुशी का कारण है, सुख का कारण है हमारा। क्या? इसलिए कभी किसी को देखकर, सुखी को देखकर प्रसन्न होना और दुखियों को देखकर दुखी हो जाना। ध्यान रखना, करुणा किसे कहते हैं? करुणा से कहते हैं। दया किसे कहते हैं? दूसरे के दुखों को देखकर उसके दुख को दूर करने के प्रयास करना, और दूर नहीं भी कर पाओ, ध्यान रखना भैया, दूर यदि किसी के कष्टों को ना कर पाओ, यदि किसी के कष्टों को दूर ना कर पाओ, विश्वास करो तो भावना तो बना सकते हो ना, भगवान इसके कष्ट दूर हो जाए। भावना बनाने में क्या जा रहा है बताओ? जैसे हमने एक दिन कहा था, हम प्रवचन करते हैं, आप लोग कितना उतारते मुझे पता नहीं, कितना जीवन में उतारते मुझे भी पता नहीं, आप कितना सुधरते मुझे भी पता नहीं, पर विश्वास मानो विश्रांत सागर सही कह रहा है, मेरी दिल की भावना कह रही है। हम इसलिए प्रवचन करते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो नहीं बैठे, जो दूर से सुन रहे हैं, जो आगे पीछे सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण हो। ऐसी भावना से तुम्हारा कल्याण हो ना हो, पर कल्याण की भावना वाले का नियम से कल्याण होता ही है। जैसे कोई व्यक्ति हिंसा करता हो, कोई व्यक्ति हिंसा करता हो, मांस खाता हो, बकरा आदि काट रहा हो, आप बचा नहीं सकते, परम सत्य है, क्योंकि व्यापार है, कोई समस्या है, कई समस्याएं आज वर्तमान में, आप नहीं बचा सकते हो, पर सब बताऊं, उसके बचाने का पुण्य कमा सकते हो। क्या? उसके बचाने का पुण्य कमा सकते हो। जैसे अलोद वाले आए यहां, क्यों आए? क्यों ज्ञानी राकेश क्यों आए हो यहां? बोले महाराज श्रीफल चढ़ाने। बोलो ना हाँ, आप लोग भी इसीलिए आए क्या? आप तो हमारी, हाँ ठीक है, हो तो अलोद के ना। अब सुनना, श्रीफल चढ़ाने आए, ठीक, अब हम जा पाए ना जा पाए, पर आशीर्वाद देने में कंजूसी क्यों? क्यों कंजूसी? भावना बनाओ, बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छी भावना लेके आए हो। अरे भाई, अच्छी भावना बनाने में कुछ नहीं जा रहा, अच्छी भावना बनाने में कुछ नहीं जा रहा। आप श्रीफल लेके आए, आप निवेदन करने आए, हम अलोद पहुंच पाए ना पहुंच पाए, ध्यान रखना अलोद वालों क्या नहीं हो, हम अलोद पहुंच पाए ना पहुंच पाए, तुम्हें अलोद ले जाने का पुण्य स्रोत शुरू हो गया है। बोले महाराज पंचगढ़ बाद आओगे तो कभी तो आओगे, पर आओ महाराज, कभी भी आओ, मुझे विकल्प नहीं,
पर कम से कम हमारा पुण्य आश्रम से होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी की आज सगाई हो गई हो, शादी की एंगेजमेंट, ठीक, और 6 महीना पहले एंगेजमेंट हो गई और 6 महीना बाद शादी होना है। विश्वास मानो 6 महीना बाद की डेट निकली है। अभी आज दिसंबर चल रहा है, ठीक ना ज्ञानी, दिसंबर चल रहा है और मई में मान लो सपोज करो मई में शादी है, तो मई में शादी, पाप भले 6 महीना बाद शुरू होंगे, संसार की क्रियाएं 6 महीना बाद शुरू होंगी, पर विश्वास मानो कर्म आश्रय 6 महीना का शुरू हो गया अभी से। इसी तरह भले 6 महीना बाद जाए महाराज, यहाँ मधुबन कॉलोनी जनवरी में पंचकलक है, और कब फाइनल हो गया था, कब हो गया था पारस जी, हैं? अरे भादो, बहुत बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले हो गया था, ध्यान रखना, बहुत पहले हो गया था, 4 महीना 6 महीना पहले, 7 महीना 8 महीना पहले पंचक शुरू हो गया। पंचकल्य संबंधी मैं शोध में बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जैसे अभी ले लो, अभी पात्र चयन हो गया, अब जिसने इंद्र बन गए, कलश ले लिया कोई, हमने कल बताया था, ध्यान रखना, बताओ सभी लोग पुरुष भी जितने रजत वाले हो चाहे वो अलोत वाले भी होते हैं, ज्ञानी नहीं ले पाओ बड़ी बोली कोई बात नहीं, सस्ते में इंद्र बन रहा है, सामान्य इंद्र जिसको कहते हैं हम लोग, वहां जोड़ा से बोल दो पन, वो जरूर लाखों की जो बोलियां ले रहे हैं उनको जो पुण्य मिलेगा, और तुम्हें फ्री में कम से कम राशि में भगवान की आराधना करने का, पंचकलक देखने का, पंचकलक पास में भगवान की आराधना करने का मौका, और आज नाम लिखा दिया, भले बाद में बैठ पाओ ना बैठ पाओ। कर्म आश्रय पुण्य का आश्रय आज से प्रारंभ हो गया। जैसे चौका लगाया, चौका खाली गया, तो खाली वालों को पुण्य आश्रय पूरा होता है, पूरा वही विश्वास मानो, महावीर जी हंसना नहीं, सही कह रहा हूं, पूरा पुण्य वही होता है जितना लगाने का होता है। वो कथनचित लगाने वाले के हाथ तो आहार हो गए तो एक का निपट गया, लेकिन खाली वालों का तो पता नहीं कितने महाराज संसार में है, इसमें जितने भारत देश में साधु हैं उनको सबका पुण्य आश्रय उस खाली चौका वाले का होगा। कब? जब परिणाम संक्लेशित ना हो तो, और कहीं परिणाम संग लो मारो खाली चलो जाओगो, मारो खाली होगो महाराज, खाली होगो तारो खाली ही रहोगो। फिर विश्वास मैंने सही कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि भावना विशुद्ध होती है। तो खाली चौका तुमने लगाया ना, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, सही बताऊं खाली वालों को फायदा क्या है बताऊं पुष्प जी, लेकिन मत बहाना भावना की खाली जाए, फिर आपने फायदा बता दी तो लोग सोच ले महाराज जी बढ़िया तो खाली जाओ। पहली फायदा, सबसे पहली फायदा पूरा पूरा आश्रय होगा पुण्य आहार देने का जिसका खाली गया, क्योंकि आपने भावना बना ली, आपने प्रगान किया, आपने महाराज को लेने का पूरा प्रयास किया, विधि नहीं मिली, नहीं तो पुण्य कुछ भी समझ लो, विश्वास मानो महाराज नहीं आए, खाली गया तो पुण्य आश्रय पूरा हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लौकिक व्यवहार में पूरी पूरी सामग्री बच गई, सोच के खूब खाओ।